चुप चुप चुप, मालिक आ गए। साहब हमारी बहन ना आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो। साहब हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं, अपने भाई का नाम रोशन करना चाहते हैं। हाँ तो पढ़ो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने भाई का नाम रोशन करो। मुझे क्यों बता रहे? साहब कर तो लेते पर मजबूरी से मात खा रहे हैं। क्या मजबूरी है? साहब मजबूरी ये है कि हमारे भैया जितना कमाते हैं उतने में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो ये कमाते हैं उसमें बस घर का किराया, बिजली का बिल, ये सभी निकल पाता है। और साहब पढ़ाई में तो बहुत पैसा लगता है ना, हम इतना पैसे हमारे भैया नहीं कमा पाते हैं जो वो हमको पढ़ाएंगे। साहब माँ बाबूजी तो हमारे बचपन में ही गुजर गए थे, तब से हमारे भैया ने हमको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। लेकिन साहब हमको ना वो कोटा जाना है, कोटा, वहाँ जाकर नीट की पढ़ाई करनी है। और साहब उस पढ़ाई में ना बहुत खर्चा लगता है और इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि हम वहाँ जाके पढ़ाई करें। हम लोन की बात भी किए थे, लेकिन बैंक वालों ने साफ मना कर दिया कि किस चीज़ पर हम तुम्हें लोन देंगे, तुम्हारे पास खुद रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। अब साहब आप ही बताइए हम क्या करें। हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, हम अपना सपना कैसे पूरा करें साहब? मालिक हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया करके आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम अपनी बहन को पढ़ा सकें। और हमारी बहन ना पढ़ने में बहुत होशियार है और आप जो पैसे देंगे ना वो ख़राब नहीं जाएंगे। हमारी बहन बहुत मेहनत करेगी और ये नीट का एग्ज़ाम तो निकाल ही लेगी। आप बस थोड़ी मदद कर दीजिए। और साहब आपको पता है हमारी बहन ने 12वीं में पूरे ज़िले में टॉप किया था। इसके दोस्त वगैरह भी आए थे हमारे पास, आस पड़ोस वाले भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे इसकी, हमें बहुत अच्छा लगा था। हमारी बहन पढ़ने में बहुत होशियार है, बस हम लोग एक चीज़ से मात खा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है अपनी बहन को पढ़ाने के लिए। हम जितना भी कमाते हैं ना घर खर्च में निकल जाता है, इसकी पढ़ाई के लिए कुछ बच ही नहीं पाता है। बस इसलिए हम दोनों आपसे मदद मांगने आए थे कि कुछ पैसे हो जाते ना मेरी बहन का भविष्य बन जाता। जतिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम्हारी बहन पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, तुम्हारा नाम रोशन करना चाहती है। लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत कर पाओगी? हाँ मालिक, हम दिन रात एक कर देंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अपने भैया को अच्छी जिंदगी देंगे। आपको पता है बचपन से माँ बाप के जाने के बाद हमारे भैया ने हमें बड़ा किया है। जो चीज़ हम मांगते थे ना हम जिद करते थे, हमें ये चाहिए तो चाहिए, हमें ला कर देते थे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की है इन्होंने। अब हम चाहते हैं कि हम अपने भैया के सारे शौक, सारी इच्छाएं पूरी करें, हमारे भैया को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बस इसलिए हम पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। बस हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसों से हमारी मदद कर दीजिए साहब। साहब हमें पूरा यकीन है अगर आज आप हमारी कुछ पैसों की मदद कर देंगे ना तो हमारी बहन पढ़ लिख कर बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, बहुत नाम रोशन करेगी हमारा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी बहन अगर चली जाएगी तो तुम्हारा खाना पीना ये सब कौन देखेगा? तुम तो पूरे दिन यहाँ नौकरी करते हो। साहब हमारी बहन के जाने के बाद हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आएंगी ना वो हम सब खुशी खुशी सह लेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी बहन को पढ़ाना है और कुछ नहीं चाहिए अभी ज़िंदगी में। हमारी बहन पढ़ लिख लेगी हमारे लिए यही काफ़ी है। और हमारा भी अब यही सपना बन चुका है कि हमारी बहन कुछ कर जाए ज़िंदगी में, कुछ बन जाए और हम समाज में गर्व से कह सकें कि ये जो डॉक्टर साहिबा है ना ये हमारी बहन है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, और भाई हो तो तुम्हारे जैसा अपनी बहन के लिए इतना कष्ट झेल रहे हो। तुम्हारे जैसा भाई सबको मिले। वैसे कितने पैसे चाहिए आपको? साहब 2 लाख रुपए लगेगा। वहाँ की पढ़ाई ना बहुत मुश्किल है और कोचिंग लगेगी वहाँ की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और हमारे बस की नहीं है बिना कोचिंग के नीट निकालना। अच्छा 2 लाख। और साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम आपके पैसे लेकर भाग जाएंगे। हम पूरी ज़िंदगी आपके घर में काम करेंगे, बस आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बन सके। बस इतनी ही विनती करते हैं आपसे। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ये लो, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं।
ध्यान से रखना। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब डॉक्टर बनेंगे ना, ये सारे पैसे आपको लौटा देंगे हम। देखा बहन, मैंने कहा था ना कि मालिक हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद कर दी। आपको पता है, हम अपने रिश्तेदारों के पास भी गए थे पैसे मांगने के लिए, लेकिन आप तो जानते हैं ना, रिश्तेदारों का कोई चाहता ही नहीं है कि कोई इंसान आगे बढ़े पढ़ लिख कर। बस इसीलिए सबने मना कर दिया और थक हार कर हम आपके पास आए थे। लेकिन आपने ना जो हम पर उपकार किया है ना, वो हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। इन पैसों को संभाल के रखना और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगाना। और हाँ, बाहर जाके ना अपने भाई को भूल मत जाना, वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, वो बाहर शहर में जाते हैं और अपने परिवार को भूल जाते हैं, वहाँ जाके पार्टी करते हैं, क्लब पार्टीज करते हैं, घूमते फिरते हैं और उनका पढ़ाई से ध्यान पूरा हट जाता है। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारे भाई को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है इनके लिए सब कुछ करना। करोगी ना? हाँ साहब, हम अपने भाई की नाक नहीं कटने देंगे। हम वहाँ सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और कभी भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि हमारी वजह से हमारे भाई की बेइज्जती हो, बदनामी हो। हम ना सफल होके आएंगे, वहाँ से डॉक्टर बन के आएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने भाई की उम्मीदों पे खरा उतरोगे। ध्यान रखना अपना, और हाँ, अपने भाई की इज्जत पे कभी आंच मत आने देना। अच्छा जतिन, तुम काम कर लो, मैं चलता हूं। देखा बहन, मिल गए ना पैसे। अब सारे दुख के दिन चले जाएंगे। अब तू कोटा जा और जाकर डॉक्टरी की तैयारी कर। हाँ भैया, हम बता नहीं सकते आपको हम कितना खुश हैं। आपकी वजह से आज हमको इतने पैसे मिले। अब हम कुछ भी हो जाए वापस लौट कर नहीं आएंगे। डॉक्टर बनेंगे तभी लौट कर आएंगे हम, देखना। सही कहा बहन, हम भी समाज में सर ऊंचा करके चलना चाहते हैं ताकि लोग कहें, वो देखो वो डॉक्टर का भाई जा रहा है। ठीक है भैया, हम ना ये संभाल के रखते हैं। हाँ, हम घर जाते हैं, आप आ जाइएगा शाम को। हाँ, तू जा। हम शाम को ना तुझे बस स्टैंड छोड़ने भी जाएंगे। हम जल्दी काम खत्म करके आते हैं। हम वो तैयारी कर लेते हैं। ठीक है।